हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग सही नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा सही है दिमाग। और आज आप लोग बहुत टाइम से मेरे से बोल रहे थे कि मेरी माँ नहीं दिख रही है वीडियो में। तो एक्चुअली आज मैं अपनी माँ से ही आप लोग को वीडियो में मिलाने वाली हूँ। तो माँ रेडी हैं, माँ की तरफ मैं कैमरा कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। मम्मी आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बोलना चाहती हैं। बहुत सी चीज़ें, जैसे मम्मी क्या है कि मेरे वीडियोस देखती हैं और वो कमेंट्स पढ़ती हैं, तो फिर उनको भी लगा कि नहीं मैं भी कुछ बोलूँगी। तो सबसे अपने मिष्टी आ चुकी हैं स्कूल से अभी। एक्चुअली इनके स्कूल भी बहुत जल्द, मतलब छुट्टी जल्दी होने लगी, क्योंकि इनका दोपहर का टाइम रहता है तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो 12 बजे इनकी छुट्टी होने लगी, वैसे 2 बजे होती थी। तो मैं आप लोगों से पॉइंट से नहीं हट रही हूँ, पॉइंट पर जा रही हूँ कि मम्मी ने कमेंट्स पढ़े और मम्मी को लगा कि नहीं ऐसा, मतलब बहुत सी लड़कियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे और जो मम्मी ने पढ़े तो उनको लगा कि यार लड़कियाँ कितनी प्रॉब्लम में हैं आजकल, कितनी मतलब क्या क्या सह रही हैं। तो गलतियाँ ऐसा नहीं है कि ससुराल वालों से ही होती हैं, कुछ गलतियाँ मायके वालों की तरफ से भी होती हैं, दोनों साइड से होती हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो वो कुछ विचार मम्मी व्यक्त करना चाहती हैं, तो शायद आप लोगों को अच्छे लगें। क्योंकि देखो वो एक्सपीरियंस होल्डर है, इतने सालों से उनने सब कुछ देखा है, इतने साल अपने ससुराल में रही, सब कुछ देखा। मतलब एक कहते हैं ना कि बाल धूप में सफ़ेद नहीं करे हैं उन्होंने, तो उनके एक्सपीरियंस से ही वो बताना चाह रही हैं। तो मम्मी आप बताइए कि जब लड़कियों की शादी होती है और लड़कियां ससुराल जाती हैं, तो कई लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, और कई बार मतलब मायके वालों का भी इतना मतलब बीच में वो होता है इंटरफेयर। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, बताइए। देखो दोस्तों, जब बिटिया की शादी हो जाए और वो अपने घर चली जाती है तो उसको वहाँ रचने बसने में समय देना चाहिए। कभी भी माता पिता को या परिवार के मायके वालों किसी को भी उसकी गृहस्थी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन बार बार टोकेंगे करेंगे, बार बार वो फ़ोन से पूछेगी तो उनका घर बिगड़ जाता है फिर। क्योंकि माता पिता तो यहीं छूट गए, अब तो जो उसके सास ससुर हैं वे उसके माता पिता हैं, और उनकी सास ससुर की गृहस्थी है तो उसको उसी अनुरूप चल के बिटिया को संभालनी पड़ती है और उसी में भलाई रहती है। तो एक साल का समय बराबर लग जाता है एडजस्ट होने में, क्योंकि मायके में कुछ दूसरे तरीक़ा के रूल्स रहते हैं और ससुराल में कुछ दूसरी तरीक़ा के रूल्स रहते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है वहाँ जाके। तो बात बीच बीच में यदि अपन उसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा काम। तो बच्चियों को भी चाहिए कि जो उनसे काम नहीं हो रहा है तो अपनी सासू माँ से पूछो, मायके में फ़ोन लगा के मत पूछो बार बार, क्योंकि अब मोबाइल चल गए हैं तो बात बात में लड़कियाँ मोबाइल करने लगी हैं मायके। पहले मोबाइल नहीं थे, चिट्ठियाँ चलती थी, तो हमारे समय में अच्छा लंबा जीवन चलता था, किसी के तलाक नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, क्योंकि जब तक चिट्ठी जाएगी जब तक तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सही बोल रही है तो सोचो मम्मी कितनी अच्छी बात बोल रही हैं। तो दोस्तों वही मैं मम्मी मतलब और भी चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रही हैं कि मतलब लड़कियां मायके में रहती हैं तो किस परिवेश में रहती हैं और ससुराल में कैसे रहती हैं, वो सब चीज़ें और बताइए आप। अच्छा, अब जैसे मायके में तो खूब आज़ादी से उठ रही हैं, खा रही पी रही, जो मन में आ रहा वो काम कर रही हैं नहीं, लेकिन जब ससुराल पहुंची हैं नहीं तो भैया फिर उनके हिसाब से चलो, वहाँ जो नियम धर्म है वो अपनाओ, तो फिर गृहस्थी बहुत मज़े में चलती है, कोई परेशानी नहीं होती हैगी। और जो लड़की मुँह चुप करके साल भर रह लेती है ना और सब काम आगे आगे करती है ना, वो फिर बाद में सबके दिलों पर राज करती है, ये बात सही है। और जिसको भी ससुराल में जीतना हो तो उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाओगी और पूरे समय हंस के मुस्कुरा के सबका स्वागत करोगी तो सब तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे एक दिन वहाँ पे। यही अपनी लड़कियों को सीख देना, कभी उनके ससुराल में झांक के मत देखना कि क्या हो रहा है। अब तो वहाँ पहुँच गई हूँ तो मैं जैसे वो लोग रख रहे हैं रखो और अपने हिसाब से खूब हंसी खुशी से रहो। देखो ससुराल वाले भी इंसान नहीं होते हैंगे, कोई ऐसे तो होते नहीं हैं कि 24 घंटा मारें पीटे कुछ करें। जब गलतियाँ बनती हैं तभी तो कोई वहाँ टोकता है, जब गलती करोगे नहीं और फिर गलती हो भी जाती है तो अपनी सास माँ को आगे कर लो, उनसे पूछो कि भाई हमसे ये काम ऐसा हो रहा है, इसको हम कैसे करें, तो वो बताएंगी तो उस हिसाब से कर दो तो तुम्हारी गलती ढक भी जाएगी फिर, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी फिर हमेशा। थोड़ी सी ऐसे मतलब अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए लड़कियों के लिए। देखो मम्मी, आजकल की लड़कियां, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल की लड़कियां काफ़ी पढ़ लिख गई हैं। आप जैसे आप पुराने माहौल के हिसाब से बोल रही हो कि पुराने समय में ऐसा होता था, जो चीज़ आपने विचार व्यक्त करे उनसे हम लोग एग्री हैं, शायद मेरी सारी सहेलियां भी एग्री होंगी।
लेकिन मम्मी आजकल माहौल बहुत चेंज हो गया है, हर लड़की पढ़ी लिखी है, हर लड़के के से कहीं ज़्यादा भी पढ़ी लिखी हैं। तो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, क्यों नहीं हम झुकोगी? ये सब नहीं करेंगे। तो आप क्या कहना चाहती हो आजकल की लड़की? अब लड़कियाँ यदि ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं तो वो अपनी शिक्षा, अच्छी बात है, पढ़ लिख गई तो बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों को आगे चल के अच्छे से गाइड कर पाएंगी, सब कर पाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में जाकर सर्विस करने लगे, अपना राज जमाने लगे। यदि लड़का कम पढ़ा लिखा है तो उसको भी समझो, उसकी भावनाओं को समझो। ऐसे थोड़ी कि अब तुम ज़्यादा पढ़ गई तो बिल्कुल महारानी बन के बैठ जाओ वहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई अपने ज्ञान के लिए होती है, अपन जितना ज्ञान अर्जित कर लो उतनी अच्छी बात है कि अपन सबको अच्छे से चल पाएंगे, अच्छे से अपने बच्चों को पालन पोषण कर पाएंगे, अच्छे से सबकी बातों को समझ पाएंगे, बड़ों को सम्मान दो थोड़ा, सब तो सब कुछ अच्छा चलता है, फिर कभी गृहस्थी टूटती नहीं है। क्या? अच्छा, एक बात और है मम्मी कि ठीक है आपने जो बोला कि इन सब चीज़ों से हम सब एग्री हैं, लेकिन क्या होता है कि हमेशा ही आप कह रही हो कि ससुराल में मुंह बंद करके रहो, ससुराल में ऐसा करो, लेकिन कई बार एक्सेप्शनल होते हैं। मतलब क्या होते हैं, कई चीज़ हो सकता है वहाँ गलत हो रही हो और अपनी लड़की वहाँ सह रही हो, दैट टाइम लड़कियों को क्या करना चाहिए? नहीं, यदि वहाँ गलत हो रहा है तुम्हारे लड़की के साथ कुछ गलत लड़की हो के रहा साथ है, गलत हो रहा है तो फिर वाकई मायके वालों को साथ में पहुँचना चाहिए और वहाँ की स्थिति देख के उस प्रकार से उसे समझौता करना चाहिए फिर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग मारते पीटते जाओ, तुम सहन करते जाओ, ये भी नहीं। हाँ। अत्याचार तो मत सहो किसी की, लेकिन गलती अपनी मत होने दो, बस ये बात भी मैं कहूँगी। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और यदि बेवजह तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो फिर तो वो ज़रूर तुम शेयर करो अपने मायके वालों से, क्योंकि फिर तुम्हें निकलना वहाँ से ठीक लगेगा कि भाई ऐसे कहाँ तक रहोगी फिर, और अच्छे से फिर जाएंगे, माता पिता समझा के आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से तो अनायास सास ससुर से कभी नहीं लड़ते हैं, और पढ़ भी गई बच्ची हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, कोई गलती मत करो तो सब ठीक हो जाता है। दो बातें सुन लोगी तो कौन सी दुबली हो जाओगी, जी बताओ। नहीं वो सब सही है, लेकिन कई लोगों के साथ बहुत से केसेस आजकल, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो कई लेडीज़ ये लिखती हैं कि मैडम हमारे साथ ये परेशानी है, हमारी मतलब ये सारी चीज़ें वो शेयर नहीं कर पा रही हैं घर में, तो वो फिर वो किससे बोले ये सारी बातें, फिर ये चीज़ इस सिचुएशन में वो क्या करेंगी? इन सब बातों के लिए तो फिर अपने माँ और पिता से ही शेयर करनी चाहिए, क्योंकि और जिस किसी से शेयर करोगी तो सब मज़ा लगाएंगे, सुनेंगे, हंसेंगे, वो बदनामी करेंगे। यदि कोई ऐसी कोई समस्या है तो फिर डिफ़िकल्टी एकदम से, तो फिर उसके लिए तो फिर माता पिता से ही करना चाहिए। फिर वो भी तो अपने हिसाब से फिर सब समझाएंगे, करेंगे, सब ठीक हो जाता है। फिर ज़रूरी थोड़ी कि घर टूटे या घर छूटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मम्मी, हर लड़की एडजस्ट करती है अपनी ससुराल में, और हर लड़की ये चाहती है कि उसका परिवार ना टूटे। ये कोशिश तो वो यही करती है, इसलिए वो सहती जाती है। लेकिन जब सर से ऊपर पानी होता है तभी कोई लड़की डिसीजन लेती है कि अब शायद अब हमसे नहीं होगा, हमने इतना कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, तो क्या वो चीज़ सही है कि गलत? नहीं, बात फिर अलग हो जाती है कि जब इतनी तकलीफ है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो फिर तो भाई सबको बोलना चाहिए बीच में, फिर ऐसी नहीं ना जाएगी, मत सहन करो। क्योंकि लड़की आपकी है, आपने उसको पैदा किया है। हाँ, तो ये थोड़ी कहेंगे उससे कि नहीं अब हमने तो विदा कर दिया, अब मत आओ, ये नहीं, ये थोड़ी होता है। फिर तो बराबरी से खड़े रहो उसके साथ कि भाई कोई तकलीफ है उसे ऐसी, तो फिर बात दूसरी, तकलीफ नहीं है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो उनको तो फिर इग्नोर करो, सब ठीक हो जाता है बाद में। और बड़ी ऐसी तकलीफ तो नहीं होती है, सब ठीक हो जाता है फिर। तो दोस्तों, आपको मेरी माँ के विचार कैसे लगे, कहाँ तक वो सही हैं, कहाँ तक वो गलत हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मतलब हम लोग को भी पता चले, क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ आता है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसी को लेके ही आज का वीडियो मैंने बनाया। मैं माँ को बहुत टाइम से बोल रही थी, और माँ भी जब कमेंट पढ़ रही थी तो बोल रही थी कि नहीं अपन लोग बोलेंगे, क्योंकि कई लड़कियों के, कई लेडीज़ के कमेंट आते हैं इस तरीके से, तो मतलब जवाब एक एक को देना तो मुश्किल हो जाता है कि एक एक पर्सन को जवाब नहीं दे सकते हैं, रिप्लाई नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने कहा माँ से कि आप अपने विचार व्यक्त करो, क्योंकि देखो माँ जो है वो 68 ईयर की है मेरी माँ, तो उनके मतलब जो विचार हैं वो 56 साल तो शादी को हो गए। हाँ देखो, मम्मी कह रही हैं कि हमारी शादी को 56 ईयर हो गए। और मम्मी किस परिवेश में आई थी? मम्मी आप बताओ, किस माहौल में आई थी? आपके कितना बड़ा परिवार था, क्या था? बहुत बड़ा परिवार था मेरा,
और बहुत खाना बनता था, चूल्हे पे खाना बनता था, सब करते थे, धीरे धीरे सब सीख गए थे हम। और आप किस घर से आई थी जहाँ आपने कभी हमने काम नहीं किया था? हम बहुत लाड़ प्यार से पले थे अपने मायके में, हमने कभी काम नहीं किया। 14 साल की उम्र में शादी होके आ गए, फिर यहाँ के आके हमने और सब कुछ मतलब धीरे धीरे करना सीखा, क्योंकि एकदम इतना बनता नहीं करते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं देते थे, कुछ नहीं। अब आज देखो हमें मुसीबतें हमें भी आई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आई, लेकिन सब सहन कर नहीं सब। अब आज देखो रानी बन के बैठी है, अब तो नहीं है कोई तकलीफ। देखो ताने तो माँ ने भी सुने, माँ सुनाती हैं कि बहुत ताने सुने। अब देखो जिस डलिया में 4 बर्तन होंगे तो भी तो फिर खटर पटर होते ही होंगे, तो थोड़ा सा सुन लिया तो उसमें क्या बिगड़ गया जी बताओ। वही कह रहे ना कि माँ हम लोग के साथ शेयर करती है, तो माँ बताती कि ऐसी ऐसी चीज़ें उन लोग के साथ होती थी, ऐसा ऐसा बोलते थे सब लोग, लेकिन माँ हमेशा कान मतलब ये कहती है कि मुंह बंद करके रहे, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, अपना जो है अपने दिमाग से काम लिया और जो सब कह रहे हैं, क्योंकि मम्मी की उम्र तो बहुत छोटी थी उस टाइम। लेकिन आजकल दोस्तों माहौल बिल्कुल अलग है, वो ज़माना गया जब लड़कियां बिल्कुल मुंह बंद करके रह लेती 56 साल हो गए आज मजे में रह रहे हैं क्योंकि वो ज़माना गया, अब नहीं लड़कियां मुंह बंद करके रहती हैं, क्योंकि सब पढ़ी लिखी हैं, सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम ना झुकें, हम क्यों झुकें। ये चीज़ ईगो पॉइंट लड़कियों में बहुत जल्दी आता है और लड़कों में, दोनों में आता है। मैं खुद एक लेडी हूँ तो मैं लड़कियों की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन मैं यही आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि जहाँ तक हो सके यदि सब सही है ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो देखो सब में होता ही है खटर पटर। अब वो वैसी अब ना तो वो वैसी सुनाने वाली सासें हैं, ना इतना डिफ़िकल्ट ससुराल है। अब तो सब कुछ ही है, और जहाँ तक है सर्विस वाले ढूंढते हैं तो लो भाई गई और अपने सर्विस पे संग चले गई, तो मैं काहे की परेशानी भाई ने कचू। अब तुम वो में ही नहीं निभा पाओ तो फिर का हो जा बताओ। निभाने चाहिए। नहीं सही बोल रही है मम्मी, लेकिन आज पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा तलाक डाइवोर्स अब ज़्यादा होने लगे, जबकि मतलब ऐसा कहना चाहिए कि चलो पहले का ज़माना था ऐसा कि एडजस्ट, लेकिन आजकल लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पा रही, लड़के एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियों को ये घमंड सा हो गया, अहंकार सा हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ लिख गए, अब हम क्यों ऐसा काम करें, हम तो 4 नौकर लगा लेंगे, ये उनमें एक अहंकार आ गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और फिर थोड़ी बहुत तकलीफ़ें तो सबको होती हैं। सीता को क्या तकलीफ़ नहीं हुई जी बताओ, कितने बड़ी राजा की बेटी हो, कितने बड़े मतलब भगवान की पत्नी, उनने भी तकलीफ़ झेली, तो अपन तो आम इंसान है, थोड़ी बहुत तो अपनी रहती हैं परेशानी है। और यदि सास ने कुछ कह दिया तो क्या मायके में माँ नहीं कह दी है तुमसे कुछ, ये बताओ। तुम्हारी गलती पे तुम्हें मायके में माँ भी तो डांटती थी, तब बुरा क्यों नहीं लगता? सास कुछ बोलती है तो बुरा लग जाता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो भी तो अपनी फिर माँ है, ये समझो कि ये मेरी माँ है, तो फिर वो अपने आप बेटी समझेगी। जब पहले तुम तो सास को माँ समझो, जब फिर वो सास तुम्हें बेटी समझेगी। पर मम्मी देखो ऐसा नहीं है, बेटियां एडजस्ट करती हैं, कर रही हैं यार, बहुत सी भी कर रही हैं, लेकिन उनके साथ माहौल ऐसा है कि उनकी सास उनके साथ एडजस्ट नहीं कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा पराया होगा, जब से बहू आई है बहू ने बेटा ले लिया, बेटा छीन लिया। ये चीज़ क्यों उनके दिमाग में रहती है हमेशा सास के? ये नहीं रहना चाहिए दिमाग में, क्योंकि शुरू से पाल पोस के बड़ा कर दिया सब। भैया वो अपनी गृहस्थी दे के गई, फिर माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहा है, पत्नी को भी नहीं छोड़ रहा, तो उसे तो दोनों तरफ निभाना है। यदि उसको टॉर्चर दोनों जन मिलकर करेंगी, बहू और माँ, तो वो तो बेचारा 2 पाटों की चक्की में पिस जाएगा, फिर तो रोज़ लड़ाई मची रहेगी घर में। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब्र करके तो माँ बाप को भी चलना चाहिए और बहू को भी चलना चाहिए। नहीं, और देखो बहू जो आई है वो कम उम्र की है, ठीक है, लेकिन सास जो रहती है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, मैच्योर है, तो इस जगह सास को ज़्यादा समझना चाहिए। ये शायद मैं अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं है, अच्छी सासें हैं जो बहुओं को बेटी बना के रखती हैं, अच्छे से चलती हैं, उनको सब सिखाती हैं, करती हैं, क्योंकि हर लड़की माँ के घर से काम सीख के नहीं आती है। ये बात तो सही है, क्योंकि बचपन तो उसका वही निकलता पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के साथ खेल कूद में। और अब तो जानी थोड़ी देर से शादियाँ होने लगी, पहले तो बहुत छोटा में ही हो जाती थी कि वो चाची ताई के बच्चे खिलाते खिलाते ससुराल चली जाती थी, तो उन्हें तो चौका चूल्हे का अंदाज ही नहीं था। लेकिन आजकल तो फिर भी लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं, बाहर पढ़ने जाती हैं, सब करती, तो उनको इतना रहता है आइडिया कि अपना बनाया खाया सब तो वो हो जाती हैं थोड़ी ट्रेंड हर गृहस्थी के काम में। और फिर अब इतना गृहस्थी का काम रहा भी नहीं, अकेला खानी तो बनाना और करना क्या है घर गृहस्थी में। और आजकल तो कई अब खाना क्या जॉब करती हैं तो सर्वेंट लगा लिए, सब लगा लेती हैं, फिर ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन आपसी हस्बैंड वाइफ में इतने मतभेद होने लगे हैं कि रिश्ते पल पल पे टूटने लगे हैं। ये सब ये आपसी समझ की कमी से है बस, और क्या। दोनों में अहंकार आ गया कि मैं भी ऑफिस में बैठा, तू भी ऑफिस में बैठी, अब काम कौन करे, ये कौन देखे, वो कौन देखे। और सास
सास को पास में रखना नहीं चाहती, नहीं तो बच्चे पल जाएं उनके द्वारा। ये कितनी अच्छी बात है, यदि सास को रख लो तो तुम्हारे बच्चे उनसे पल जाएंगे, सास का भी मन लगा रहेगा और तुम दोनों का ऑफिस भी चलता रहेगा। तो शायद आप लोगों को मेरी माँ की बातें अच्छी लगी होंगी दोस्तों, और समझ में भी आया होगा। और अभी रख लो सास को पास में। मम्मी अच्छी एडवाइस दे रही है भैया, कुछ नहीं तो काम के लिए ही अपनी सास के साथ निभा के चलो, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, और अपने बच्चे पल जाएंगे भैया, रख लो, दोनों जन ऑफिस वाले हो, बच्चों को कौन पाले, तो सासू माँ को रख लो पास में, तो लो, उनका मन बच्चों में लगेगा और तुम्हारा काम चल जाएगा, बच्चे संभल जाएंगे, ऑफिस चल जाएगा, सब हो जाएगा। बस प्रेम की भाषा मत छोड़ो। मैं तो ये जानती हूँ, ना बहू को, ना बेटी को, ना सास को, ना माता पिता, किसी को प्रेम की भाषा नहीं छोड़नी चाहिए। प्रेम से सब दुनिया जीती जा सकती है बस। चलिए तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके हम लोग माँ बेटी आते रहेंगे, दोनों जन अपने अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे। और जैसा भी हो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि कैसा लगा, क्योंकि मम्मी ने जो भी बोला है निष्पक्ष होकर बोला है, किसी के पक्ष में नहीं बोला है कि पर्टिकुलर सास के लिए बोला हो या पर्टिकुलर बहू के लिए बोला हो या लड़की के लिए बोला। वो एक जो चीज़ रहती है बीच की, वो न्यूट्रल होकर चली हैं कि नहीं, हमारे जो विचार है वो उनने व्यक्त करे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। ओके, बाय बाय।